नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। देखिए, यूपी कांस्टेबल परीक्षा 18 फरवरी को होने वाली है। अगर आप उसमें चाहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो कि समर्पित कर रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 आ की बात करें तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये तीनों क्या है, मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो रहा है। कितने बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में बैठेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दो, यानी ध्वनि जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, सिलेक्शन लेके ही जाना उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मात्रा के आधार पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, तो 3 प्रकार के स्वर हो गए। ठीक है, नोट करते चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है आप लोगों के पास। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। व्यंजन, यानी एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। देखिए, आप लोगों के लिए वर्दी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जितना भी आप इसको करेंगे उतनी ही मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तालब्य से। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम कहाँ से करेंगे, तालब्य से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम संज्ञा की बात करें तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी स्वर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी व्यंजन भी गलत है और ऑप्शन डी विसर्ग भी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर कहेंगे। नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बड़ी ई। ठीक है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। छोटे ई, ए, ये क्या है, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नोट करते ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वह यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। हिंदी के टॉप क्वेश्चंस आपके वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 52 लिपियां। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हो गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 52 लिपियां। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बड़ा शाह,
खटिक सा, सा और हा, ये क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। देखिए व्यंजन से कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, या रा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेरी हेल्पफुल है ये आपके एग्जाम के लिए, इतना सोच लेना, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? यहाँ पे बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए, हाँ ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ला, मा और चा, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वो क्या कहलाता है? देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। युग्मक ध्वनियाँ राइट ऑप्शन होगा, संयुक्त ध्वनियाँ गलत है यहाँ पे, संपृक्त ध्वनियाँ भी गलत है और पारस्परिक ध्वनियाँ भी यहाँ पे गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखिए विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग का ये भी गलत है, चंद्र बिंदु का ये भी गलत है, पंचम वर्ण का ये ऑप्शन सही होगा और स्वर का ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे नासिक ये ऑप्शन गलत है, मूर्धन्य भी गलत होगा, ओष्ठ भी गलत, ठीक है। कांठव्य, तालव ये ऑप्शन सही है। इसको नोट कर लेना फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तेज़ी से सॉल्व करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोगों के लिए समर्पित है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। वर्ण यहाँ पे राइट ऑप्शन है, स्वर भी गलत है, व्यंजन भी गलत है और मात्रा भी यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वार। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए दंत यहाँ पे राइट ऑप्शन है, नासिक गलत होगा, मूर्धन्य भी गलत होगा और अनुस्वार भी गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए करेक्ट आंसर हो रहा है। एक एक क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा जैसे लग रहा है कि आप परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। देखिए यहाँ पे उपयोग की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है, अनुपयोग गलत होगा, प्रयोग सही होगा, ठीक है। सदुपयोग गलत, यानी किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका एक आशय है, वो भी प्रयोग से, ठीक है। प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अरोग ये भी गलत है, अशुद्ध है, ईसाई ये भी गलत है, उर्जस्वी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आतुसुक ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको फटाफट नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृतज्ञ प्रत्यय ऑप्शन गलत होगा, संस्कृत प्रत्यय गलत है, अनीय प्रत्यय गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है समास से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए दंत समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। यहाँ पे दंत समास ये ऑप्शन गलत है, बहुब्रीहि भी गलत होगा और द्विगु समास भी गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, विकारी सर्वनाम यह ऑप्शन गलत है, अविकारी भी गलत होगा, संबंधात्मक भी गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया ये ऑप्शन गलत है, तिकर्मक क्रिया गलत होगा और प्रलार्थक गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो देखिए यहाँ पे देव, देवी, देवीय, देवता, यहाँ पे ये ए और बी गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, दैवीय। देवता भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो दैवीय का क्या है, संबंधवाची शब्द है, कौन सा, दैवीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, निष्पादन के समय का जो ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पक्ष ये भी गलत होगा, काल ये ऑप्शन सही है, भूतकाल भी गलत है, वाच्य भी गलत है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, काल कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अन्वय। ठीक है, पदक्रम ये भी गलत है, उद्देश्य भी गलत है, विधेय भी। तो ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे सही है। ओके, जो परस्पर सामंजस्य को क्या कहेंगे, अन्वय कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संघोष। उत्क्षिप गलत होगा, पार्श्विक की गलत है, उसमें भी गलत है, तो ऑप्शन सी ही सही। यहाँ पे संघोष यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है संज्ञा के कितने भेद, वो भी व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, यानी 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण गलत है, संबंध बोधक भी गलत होगा, विस्मयादि बोधक भी गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन एक सही ऑप्शन है, 29 का यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द के बारे में ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दीमक राइट ऑप्शन नहीं है, रात ये भी गलत होगा, वर्षा भी गलत होगा, ऑप्शन डी यानी विधुर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो विधुर शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ से थे आपके 30 हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं और आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।